नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म, मेरा खास प्रोग्राम में हूं आपके साथ रोहित भामला। देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर छिड़े विवाद के बीच पूर्व कांग्रेस नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति सनातन पर आधारित है, जो कभी भी मृतकों से लड़ने की इजाजत नहीं देती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कब्र तोड़ना तालिबान का काम है और सनातन धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा और संस्कृति हमेशा से सहिष्णुता, करुणा और सभी आत्माओं के सम्मान की रही है। तो वहीं किसी भी व्यक्ति, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, उसका अपमान करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ये कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ सहिष्णुता, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इतिहास महान योद्धाओं और नायकों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा से कभी समझौता नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ये कहा कि भारत महापुरुषों की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए यहाँ पर रहा है। यहाँ पर तमाम लोग लड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसी हरकतें नहीं की जो हमारी परंपराओं और मूल्यों के खिलाफ हो। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि कब्र तोड़ने की जो मानसिकता है वो भारत की नहीं है, बल्कि तालिबान की है। भारत ने हमेशा से अपने विरोधियों के प्रति भी जो है मर्यादा बनाए रखी और हम किसी भी परिस्थिति में नफरत को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारा देश सनातन संस्कृति का पालन करता है, जिसमें न केवल जीवित बल्कि मृत आत्माओं का भी सम्मान किया जाता है। ऐसे में कब्र तोड़ने या इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को बढ़ावा देने की सोच भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हमेशा से सहिष्णुता और करुणा की भावना रही है, जिसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोग खत्म नहीं कर सकते। भारत का इतिहास साहस और पराक्रम का रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अतीत में हुए अन्याय का बदला इस तरह से लें। हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर कायम रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज में सौहार्द बना रहे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस विवाद पर जो है राजनीति करने वालों को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि देश को इस तरह के मुद्दों में उलझने के बजाय विकास और समाज के उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें और ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहे जो देश की संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ हो। सुनवाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा, बयान उनका क्या कुछ। दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हम लोग सारे इतिहास को अगर हम मद्देनजर रख के भारत के इतिहास को साक्षी रख के देखें तो हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमने कभी सनातन के और भारत की संस्कृति और सभ्यता से समझौता नहीं किया। तो किसी भी कब्र को तोड़ना ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और अगर ये काम तो बांग्लादेश वाले करते हैं, ये काम तो तालिबान करता है, सनातन ये नहीं करता। सुनिए आपने अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम की जो पीठाधीश्वर है गलकी धाम के, उन्होंने कहा कि ये परंपरा देश के अंदर नहीं चलती, भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। सनातन धर्म ऐसी परंपराओं का खंडन करता है और ऐसी परंपरा सनातन के अंतर्गत नहीं आती। किसी की कब्र को तोड़ना सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है और गड़े मुर्दों को उखाड़ना सनातन जो संस्कृति है उसके खिलाफ है। तो ये बयान उन्होंने दिया है। इसके बाद मुद्दा और गर्म हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की और कुछ बीजेपी नेताओं की भी कुछ प्रतिक्रिया, जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। और चर्चा करने के लिए हम सीधा पैनल का रुख करें तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे रुख करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना सैयद अली महवर, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ
मुकेश राजपूत जी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अदनान हमीद जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी टीवी नेट पर। पहला सवाल सीधा मैं कर लेता हूं मुकेश राजपूत जी आप ही से। मुकेश राजपूत जी, मुझे बताइए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो बयान दिया है कि सनातन परंपरा इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है जो हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी की कब्र को तोड़ना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना सनातन परंपरा के खिलाफ है। फिर क्यों आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कोशिश कर रहे हैं कि कब्र को तोड़ा जाए? क्या वो सनातन के खिलाफ लोग हैं? एक बार म्यूट किया हुआ आपने, वहां से अनम्यूट कीजिए। मुकेश जी बोलिए। जो उन्होंने बात कही है सनातन को ध्यान में रखते हुए वो ठीक बात कही है, लेकिन हमें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी जाना पड़ेगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना या इतिहास में जो विसंगतियां हुई हैं वर्तमान में उनको सही करके ही किसी भी देश का, धर्म का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। अगर बात आती है औरंगजेब की, तो उन्होंने इतिहास में जो जो काम किया है, अगर उनको आदर्श मान के लोग चलने वाले हैं, जो उन्होंने अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ जो क्रूरतम अत्याचार किया है, हम उस सोच के विरुद्ध है। और जो कब्र की बात है, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किस आधार पर कहा, क्या वैमनस्यता फैल रही है, वो उनका इश्यू है। लेकिन सनातन के अंदर ये बात बिल्कुल फैक्ट है, दुश्मन का भी सम्मान किया जाता है। और अभी भी वर्तमान में भी अगर कोई युद्ध होता है, किसी भी देश का कोई सैनिक मारा जाता है, कुछ भी, तो उसको भी उसकी रीति के अनुसार दफनाया जाता है। लेकिन इस आधार पर वहां जो दंगा किया गया है, नागपुर के अंदर जो चीजें हुई हैं, तो दिल्ली तर्ज पर वहां सुनियोजित दंगा किया गया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। वहां गाड़ियों में तोड़फोड़, ये देख के कि भगवान लगे हुए हैं या उनके नंबर को ट्रेस करके उसके ऑनर का नाम देख के, ये सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आ रही हैं। बाकी की चीजें जो र्यूमर फैलाई गई है, तो जांच का विषय है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कहा दूध का दूध पानी हो जाएगा, तो मैं सीधा जानना चाहता हूं मौलाना सैयद अली महवर साहब के पास। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो कह रहे हैं कि सनातन परंपरा इसके खिलाफ है, किसी की कब्र को तोड़ना, मजार को तोड़ना, समाधि को तोड़ना, मस्जिद को तोड़ना, ये सब सनातन धर्म के खिलाफ है और इसका खंडन करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं जो हो रहा है फिर वो क्यों हो रहा है? क्या वो लोग सनातनी नहीं है? देखिए सर, सनातन का जो अर्थ है वो शांति के प्रतीक होता है, यानी कि शांति का फैलाना। बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, तो ये जो जितने भी लोग इस तरह से उपद्रव फैला रहे हैं, तो ये है, तभी तो इस यूनिवर्स में ऐसा काम कर रहे हैं ना। जो कुछ हो रहा है ना, आप खुद समझ लीजिए इस चीज को कि ये सारी न्यूज, ये सब फेक थोड़े ना है। आपके न्यूज के माध्यम से भी इसको कोट किया जा चुका है, तो पूरी दुनिया के अंदर लोग देखते हैं इस चीज को। और बांग्लादेश, जैसा कि अभी किसी ने बात की थी, बांग्लादेश या अदर्स कंट्री की, तो देखिए हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें शांति के प्रतीक रहना है, जबकि सनातन का जो अर्थ है उसके प्रति ही हमको चलना है। लेकिन आज भारतवर्ष में जो ये किया जा रहा है ना, ये पॉलिटिक्स को जो मेंशन करके काम किया जा रहा है सर, तो यहाँ पर बस मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये औरंगजेब रहमुल्लाह की तरफ अगर जाएंगे, तो सन 1526 से 1857 तक भारत में मुगल का शासन रहा है, भारत में राज रहा है। और इस वक्त प्रेजेंट में भारत की आबादी कितनी है? एक करोड़, वो सॉरी 140 करोड़ के समथिंग है। ठीक है, ठीक है। अब आबादी 140 करोड़ के समथिंग है और जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। ठीक है, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और लगभग 25% मुस्लिम हैं। तो अब यहाँ पर आबादी इतनी ज्यादा हिंदुओं की कैसे बढ़ गई? मंदिर जो है, अगर 100% के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 95% मंदिर हैं और 5% मस्जिदें हैं। तो ये मस्जिदें 5% कैसे हैं? फिर बहुत सारे सवाल जो हमको अगर लॉजिकल हम इसको सोचेंगे तो हमारे समझ में आएंगे कि क्या ये जो अफवाहें तमाम फैलाई जाती हैं, तो इसको अगर इतिहास से हम देख रहे हैं, तो इतिहास के मुताबिक, तो इतिहास के अकॉर्डिंग तो ये चीज हो ही नहीं सकती है मैथमेटिक्स के साथ में। लेकिन अब ये अच्छा मौलाना साहब,
मौलाना साहब, क्योंकि आपने जो सवाल किया है इसका जवाब भी देंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, मंडल प्रभारी है हिंदू युवा वाहिनी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हाथ भी उठा रहे थे तो मैं चाहता हूं कि आप बोलिए, क्योंकि मैं आगे भी बढ़ाऊं डिबेट को। बोलिए आपका पक्ष रखिए। एक बार अनम्यूट कीजिए सर, वहां से आपने म्यूट किया हुआ जी, अब बोलिए। मौलाना साहब अभी फैक्ट रख रहे थे एक कि यहाँ पे 25% मुस्लिम हैं, इतने हिंदू हैं, तो अगर वो लगे थे कन्वर्जन में या ऐसा करने में लगे थे तो कैसे बचे। तो मौलाना साहब आपको थोड़ा बड़ा करके देखना होगा कैनवास को। जो औरंगजेब के समय सत्ता थी, जो अखंड भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी उसमें शामिल थे। और उनके मुस्लिमों को अगर आप मिला के जोड़ देंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कोई अंतरिक्ष से नहीं उतरे, ये सारे हिंदुओं के क्षेत्र थे, हिंदुओं के राष्ट्र थे। आज वहाँ हिंदुओं का नामो निशान नहीं बचा। अभी 50 के आसपास सिख थे, उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब लेके भगना पड़ा वहां से। तो लोगों को भ्रमित करना छोड़ दीजिए, इस झूठ को ढकना छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए, मुझे बात कंप्लीट कर लें प्लीज प्लीज, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन। तो इस झूठ को ढकना पहली बात छोड़ दीजिए कि उन्होंने कोई नहीं किया, बड़ा प्रेम सद्भाव फैलाया। मुगलों ने कोई प्रेम सद्भाव नहीं फैलाया, वो नंबर 1 के कट्टरपंथी थे, वो लुटेरे थे जो इस देश को लूटने आए थे, यहाँ पे कब्जा किया। कब्जा करते तब तक तो ठीक था, चलिए एक राजा ने दूसरे राजा पर हमला किया, उसके राज्य को कब्जा किया, उस समय की परंपरा थी, वहां तक तो चलिए एक समय समझ में आता है। उसके बाद वहां की प्रजा को मारना, औरतों को गुलाम बनाना, लूटना, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ना, रौंदना, धार्मिक प्रतीकों को जानबूझ के मूर्तियों को तुड़वा के मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा देना, ये सारे जो कृत्य किए गए औरंगजेब जैसे व्यक्ति ने। आप बता रहे थे कि हम भारत के हैं, हम भारत का संविधान मानते हैं, भारत देश के, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के संविधान में श्री राम दरबार भी, श्री कृष्ण की प्रतिमाएं भी है और शिव परिवार भी है भारत के मूल संविधान में। और उसमें से मथुरा का केशव देव मंदिर जो कि श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उसको औरंगजेब ने तोड़वाया। ठीक है धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी आ रहा हूँ, धीरेन्द्र जी आ रहे हो मौलाना। ठीक है मौलाना साहब कुछ ऐड ऑन करना चाहते फिर आ रहा हूँ। मौलाना साहब बोलिए। इतने सारे क्वेश्चन एक बार में आप कर रहे हो, एक बार में इतने सारे सवाल आप एक बार में कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा रूल्स के साथ बात करिए। थोड़ा सा समय मुझे भी दीजिए ना। बोलिए बोलिए मौलाना साहब जल्दी बोलिए। मुझे मौका चलिए ठीक है। देखिए जैसे इन्होंने अफगानिस्तान की बात की है ना, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में तो मैंने ठेका, हमारे मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वहां पर ठेका नहीं लिया हुआ है कि वहां पर क्या हो रहा है। वो लोग, उनको आप जैसा चाहे करिए, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, हम डिबेट को एंगल नहीं बदलेंगे। आ रहा हूँ मौलाना साहब, धीरेन्द्र जी आऊंगा आपके सभी के पास आऊंगा। ठीक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एक आप सुनिए मौलाना, रुकिए धीरेन्द्र जी रुकिए। हमारे एक अतिथि और है हमारे साथ, उनसे एक बार सवाल मैं कर लूं फिर आऊंगा। अदनान हमीद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सवाल कर लूं, आप सभी को फिर समय दूंगा। मैं आप सभी के पास आऊंगा, अदनान हमीद से सवाल करके मैं आप सभी के पास वापस आ रहा हूं। अदनान हमीद जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि बीजेपी विधायक है चिंतामणि मालवीय, उन्होंने एक वाक्य कहा है, मैं उसको जिक्र कर देता हूं। उन्होंने कहा कि कब्र इस्लामी मूल सिद्धांत नहीं है, पैगंबर मोहम्मद समेत अन्य किसी की कब्र नहीं है, कब्र से सिर्फ एक ही चीज करनी है उनको, जमीन पर कब्जा। और जब हिंदुओं को भी कब्र नहीं चाहिए, मुसलमानों को भी कब्र नहीं चाहिए, तो कब्र फिर रखनी क्यों है, इसको तोड़ देना चाहिए। अदनान हमीद भाई देखिए, आप इन लोगों की मानसिकता देखिए कि ये मरे हुए को भी नहीं छोड़, मरे आदमी को भी नहीं छोड़ रहे। ये हर चीज पर असल में बात ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये जो जुमे को लेकर और संबल को लेकर, मस्जिद को लेकर, मंदिर को लेकर, कभी वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर, मतलब किसी न किसी तरीके से ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश का, और हिंदू मुसलमान भाइयों का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। अब ये आप देखिए कि ये खबरों को भी नहीं छोड़ रहे, मस्जिदों को भी नहीं छोड़ रहे। अरे भाई आप खोद लो, एक काम करिए, आप खोदना चाहते हो पूरा हिंदुस्तान खोद लो, ठीक है, तोड़ दो लाल किला और खोद दो ताजमहल, तोड़ दो कुतुब मीनार, कुछ मत रखो देश में पे। क्या करना है भाई, कोई भी मतलब आप ये देखिए कि देश की राजनीति जा किस तरफ रही है कि कोई भी कहीं से भी खड़ा हो जाता है। अच्छा अदनान भाई मैं आप जो कह रहे हैं मैं उससे ठीक है, उस पर मैं बात करूंगा। धीरेन्द्र जी आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा संयम रखे, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन मैं जानना चाहता हूं अदनान जी कि इसकी शुरुआत तो किसी और ने नहीं बल्कि अबू आजमी ने की है। वो हिंदू तो है नहीं, और मुस्लिम हम कहें कि उन्होंने बड़ा जिम्मा उठाया हुआ है, वो बड़ा बोलते हैं उस चीज को लेकर, सपा के विधायक भी रहे हैं।
तो अब आप देखिए जिम्मेदारी कौन लेगा। अबू आजमी ने तो भड़काया सारा मुद्दा, वरना तो इस पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा था। ना अबू आजमी बयान देते, ना ये मुद्दा जो है ध्यान में आता, ना इतना बड़ा आंदोलन शुरू होता। तो अबू आजमी ने आग लगाई इसकी, तो हम ये इस पर कैसे इनकार कर सकते। तो उत्तर प्रदेश का जिक्र तो बाद में करें, महाराष्ट्र से शुरुआत हुई। नहीं देखिए, अबू आजमी साहब ने जो बात कही उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने जो बात कही तो उन्होंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन असल में क्या ये कोई अभी की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि साहब पहली बार ये मुद्दा उठ रहा है, अबू आजमी साहब ने उठाया मुद्दा, तो ऐसा नहीं है। ये तो आप खुद देखिए ना, आप जाके देखिए, आए दिन के साथ इनसे दिक्कत है, के साथ औरंगजेब से दिक्कत है, उससे दिक्कत है, अब कबर से दिक्कत है, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये खोद दो, वो खोद दो। अरे आप देश की तरक्की पे बात करिए, आप देश के एम्प्लॉयमेंट पे बात करिए, कोई काम ही नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ सरकार के पास से। ठीक है, मुकेश राजपूत जी जवाब दे रहे आपका। जी बता। अभी जो हमारे मौलाना भाई थे, उन्होंने जो बात कही थी कि हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों से कोई मतलब नहीं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैं दो बातें उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा, एक इतिहास की, एक वर्तमान की। इतिहास में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, भारत स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहा था, लेकिन इस्लाम को मानने वाले पूरी दुनिया में खिलाफत के सपोर्ट में कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, भारत के अंदर हुआ। हम लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो खलीफा के समर्थन में बात कर रहे थे। एक बात ये हुई। दूसरा, अलीगढ़ के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। फिलिस्तीन या आदि गाजा या सबको लेकर कोई भी विषय होता है, वहां का इतिहास रहा है तुरंत, जबकि हमारा वहां से कोई लेना देना नहीं। वहां कोई भी एक आध व्यक्ति कोई गया होगा, कोई गया भी नहीं, लेकिन वहां सारी क्लासें बंद कर दी जाती थी। और अभी भी उनके समर्थन में कोई ना कोई फ्लैग मार्च करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, आज डिबेट पे बैठे हैं तो ये वाली बात हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे अगर हम जाएंगे, दारुल हरम से दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं वो हम करेंगे ही करेंगे। ये जो सोच है ना, सारे विवाद की जड़ वहीं पर है। चाहे वो औरंगजेब रहा हो, चाहे कोई और मुगल रहे हो, सबने खत्म करने की बात कही। ठीक है मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, आपने जो कहा मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, मैं मौलाना साहब को भी समय दूंगा उस पर बोलने का। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप मुझे पता है कि आप उस पर बोलना चाहते हैं, लेकिन सवाल मैं आपसे पहले कर लूं। पप्पू यादव है, निर्दलीय सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया, आज ही बयान दिया उन्होंने कहा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये दंगाई है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवतावादी विरोधी है। अब आप बताएं, एक तरफ वो औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं, दूसरा उनको फिर विरोधी, संपूर्ण रूप से विरोधी कहा जा रहा है। पप्पू यादव से पूछा जाना चाहिए, औरंगजेब तो मानवता का मसीहा रहा है ना उनके हिसाब से, फिर भाई वोट लेना और नेताओं के परिप्रेक्ष्य में क्यों जाना, उन्हें वोट लेना तो सूरज को चंद्रमा, चंद्रमा को सूरज, दिन को रात, रात को दिन भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो वोट के लिए चरण वंदना कर लेंगे, करते ही आए हैं। लेकिन बात यह, अभी मेरा भाई जैसे कह रहा था कि लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार सब हटा दो, तो मुगलों की जागीर नहीं लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। पहली बात तो हिंदुओं ने उस पर दावा ठोक रखा, उसकी जांच होनी। दूसरी चीज, वो हिंदुस्तान की संपत्ति। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी फिनिश। वो हिंदुस्तान की संपत्ति, हिंदुस्तान के संसाधनों से बना है, हिंदुस्तान के मजदूरों ने बनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने बनाया है। तो आप ये मौलाना साहब जवाब दे रहे, धीरेन्द्र जी जवाब दे रहे, मौलाना साहब रुकिए हिंदुस्तान के लिए मौलाना साहब जवाब दे रहे, ऐसा काम बताइए अपना। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए, समय आप ही का है। क्या किया है आपने हिंदुस्तान के लिए, बताइए। अरे अदनान भाई रुकिए, एक बार मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं, फिर आ रहा हूँ। धीरेन्द्र जी जवाब देना, एक बार मौलाना साहब से जवाब ले लो। मौलाना साहब बोलिए मौलाना साहब बोलने का मौका दीजिए। बोलिए मौलाना साहब बोलिए। उन्होंने कहा है कि वहां पर हिंदुस्तान के हिंदुओं ने दावा ठोक दिया है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का लाल किला हो या आगरा का ताजमहल, उसमें कुरान की अरबी की आयतें क्या हिंदुओं ने लिखी थी? नंबर प्रश्न। सबसे मेन बात यह है कि अरबी तो जानते भी नहीं है, और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई है, बाद में चिपकाई गई हैं। ताजमहल के गुम्बद पे जो सूर्य लगा उसमें कलश है, और दिखाई देता नहीं, बंद हो गई है। अरे भाई सुन तो लो, पहले बोलने का मौका दो। इस्लाम में तो पक्की कब्र बनाना हराम है। धीरेन्द्र जी एक बार बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूँ। पक्की कब्र बनाना हराम है, लेकिन
लेकिन वो जो आयतें लिखी हुई है वो हमारा कमर है, पे लेकिन लिखी फिर हुई है, उसमें कहाँ पे आ लिखी गया? हुई है। दूसरी सबसे पहले- चीज, अरे ताजमहल एंकर से कहना चाहूंगा, एंकर महोदय से कहना चाहूंगा, ताजमहल की फोटो दिखाई जाए। ताजमहल की फोटो पे जो गुम्बद है उसमें जो सूर लगा है पीतल का, उसमें कलश बना है, कलश, चांद तारा नहीं बने हैं। ठीक है धीरेन्द्र जी, लेकिन पत्थर तुमने बाद में चिपकाया। वन सेकेंड तो आज भी ताजमहल में आज भी वहां पे, अरे धीरेन्द्र जी मौलाना साहब, हमारा मुद्दा औरंगजेब है, अब ताजमहल पर हम चर्चा करेंगे, मैं आप सभी को फिर याद करूंगा। भाई संभाल कर ले तो धीरेन्द्र जी मौलाना साहब, जिस दिन मौलाना साहब सुनिए अदनान भाई सुनिए, जिस दिन हम ताजमहल पर चर्चा करेंगे उस दिन मैं आप सभी को फिर बुलाऊंगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं औरंगजेब को लेकर और उस पर दिए गए बयान को लेकर। मैं चाहता हूं ठीक है, मैं आ रहा हूं। अदनान भाई आप बताइए, अब पप्पू यादव कह रहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये दंगाई है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, इंसान विरोधी है, मानवता विरोधी है। क्या लगता है, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, मैं बहुत इज्जत करता हूं ऐसे लोगों की। मैंने आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी इस देश में हमारे हिंदू भाई हमारे लिए खड़े हैं और जो सेकुलर लोग हैं वो इस देश को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्हीं में से एक पप्पू यादव जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये बयान आपने बताया, और वो एकदम सच कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हकीकत से रूबरू कराया इन लोगों को। ये आरएसएस वाले लोग, हिंदू परिषद वाले लोग, बीजेपी वाले लोग, ये सब लोग मतलब संविधान विरोधी लोग हैं। ये लोग उल्टा काम करते हैं। पप्पू यादव जी ने एकदम सही कहा, और ऐसे लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और हिंदू भाई हमारे आज भी हमारे साथ हैं। अच्छा अदनान भाई, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के दो बड़े गुटों को अगर ऐसा बोल दिया, इसलिए आप समर्थन करते हैं, इसलिए वो सेकुलर है, या क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ औरंगजेब का आप फेवर कर रहे हैं तो आपको ठीक लग रहा है? देखिए, फेवर अगर आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात करेंगे तो देखिए, उन्होंने तो क्या कहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़िए, उन्होंने तो अपने शासन में जो भी कमाया, और ये वो वसीयत कर गए, वो अपना जो पर्सनल निजी खर्चा चलाते थे वो टोपी बुनकर चलाते थे। और उन्होंने कहा कि जब मेरी डेथ हो तो मुझे जैसे एक बादशाह को ले जाया जाता है वैसे ना ले जाया जाए, और एक आम आदमी की तरह मुझे ले जाया जाए। ये तो अदनान भाई, ये तो आफ्टर स्टोरी हो गई ना। उन्होंने कहा मेरी कब्र आम बनाना, उसको ऊपर से खुला रखना, साथ में पत्थर रख देना, और तुलसी का पौधा, उनका नाम क्या है वो मैं नहीं जानता कि उर्दू में उन्होंने क्या बोला था, लेकिन तुलसी का पौधा रख देना, ये सब मुझे पता है, ये कहानी सबको पता है, लेकिन बैक स्टोरी क्या है वो सबको पता है ना। उन्होंने क्या किया था, लाखों हिंदुओं को मरवाया, अपने पिता को पानी बूंद बूंद के लिए तड़पाया, अपने भाई का कत्ल कराया सिंहासन के लिए, और सबको पता है संभाजी महाराज के साथ क्या किया। तो हम लास्ट की स्टोरी क्यों याद करते हैं, इनिशियल में क्या किया। और ये हम नहीं भूल सकते कि हिंदुओं से ज्यादा विरोधी वो मुसलमानों के रहे हैं, कितना प्रताड़ित किया उन्होंने। आज हम उनको ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर आप पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं तो जो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा है कि कब्र इस्लामी मूल सिद्धांत नहीं है, पैगंबर मोहम्मद समेत किसी की कब्र नहीं है, तो कब्र को क्यों रखना है, और वो पक्की कब्र को क्यों रखना है, सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए? तो आप फिर इससे भी सहमत होंगे? अब आप एक बात बताइए, जब उन्हें जो बीजेपी की विधायक हैं उनको जब जानकारी नहीं है तो उनसे क्या बात करनी, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनसे कहिए कि पहले आप जानिए इस्लाम के बारे में, इस्लाम क्या कहता है, क्या तो पप्पू यादव कौन से मौलाना है? किसी की बात उठा के पप्पू यादव कौन से मौलाना है अदनान भाई? ऐसे नफरती चिंटुओं की बातों का जवाब थोड़ी देने के लिए बैठे। ठीक है, तो मतलब पप्पू यादव एक मौलाना है, पप्पू यादव को आप मौलाना बता रहे हैं, उनको इस्लाम का सारा ज्ञान है। पप्पू यादव मौलाना नहीं है, पप्पू यादव एक, अरे भाई ये पक्की खबर पे बात कौन कर रहा है भाई? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बात कर रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब, अदनान भाई मौलाना साहब कुछ पक्की खबर पर बात करना चाहते हैं, बोलिए मौलाना साहब। भाई आप जो पक्की खबर पे जो बात कर रहे हैं, इनसे कह दो कि एक इबादत पढ़ के बता दो पक्की खबर के ऊपर। अब रेफरेंस के साथ में क्या है बताओ, कब बता दोगे? अच्छा बता दो। डिबेट से भागने के बाद, औरंगजेब बड़े थे, डिबेट पे जाने के बाद बड़े थे मोहम्मद साहब, दावे। अरे तो स्टेप बाय स्टेप बात किया करो ना, दावे ऐसे क्यों करते हो? बीच में वो बातें मत लाया करो, लॉजिकल जवाब दिया करो यार। औरंगजेब बड़े थे मोहम्मद साहब, औरंगजेब बड़े थे मोहम्मद साहब, औरंगजेब बड़े थे मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताओ उनकी कब्र कहाँ है? कब्र कहाँ है? कब्र अरब में, मदीने में, बताइए। हाँ, तो इससे क्या साबित हो गया?
वहाँ कौन सा मेला लगता है, कौन सी पक्की वो उसमें इमारत बनी है? अरे वहां मेला लगता है नहीं, भारत का संविधान लागू होता है ना। संविधान पे आगे बढ़े तो संविधान पे कुरान पे। क्यों आप कुरान से क्या? संविधान पे बढ़ा है। एक सेकेंड वहां मेला लगता है या नहीं? मेला लगाना, अगर कोई मेला लगाता है तो गलत करता है, कहीं भी लगाए, ठीक है? सुनो, मेला कपड़ों पे अगर लगाया जाता है, मेला अगर कपड़ों पे लगता है तो गलत है। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ ना, अरे भाई सुन तो लो, ठीक है, सुन तो लो भाई। अगर अरब को आप हुज्जत बना रहे हो तो हर बात में अरब को हुज्जत बनाओ ना, ठीक है, अरब को हर बात में हुज्जत बनाओ ना। नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ते हो? ठीक है, अच्छा नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ते हो? अरे औरंगजेब पे बात करोगे, नमाज पे आगे, नमाज तो काबे तरफ अभी अरब की बात किसने की? अरब तो बना रहे हो। ठीक है, मुद्दे पर आ रहे धीरेन्द्र जी, ठीक है मौलाना साहब मैं आ रहा हूं, मुद्दे पर आ रहा हूं धीरेन्द्र जी, लेकिन मैं अपील करूंगा धीरेन्द्र जी, आपका फोन थोड़ा ट्विस्ट हो गया, एक बार उसको फ्रेम को आप ठीक करिए, मैं फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। मुकेश राजपूत से सवाल कर लेता हूं, मुकेश राजपूत जी से सवाल। मौलाना साहब आ रहा हूं, आप थोड़ा सब्र रखिए। मुकेश जी पहले आप फ्रेम ठीक कीजिए, मुकेश जी माफ कीजिए धीरेन्द्र जी, आपका फ्रेम थोड़ा खराब हो गया, वो ठीक कीजिए। बेटा बात कर लेना, कॉल पे सब समझ में आ जाएगा। बेटा मत करो, बाप मत बनो, तमीज सीख ले। अरे शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, हमारे आदित भाषा का इस्तेमाल ना करें आप सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी, बात कर लीजिए। धीरेन्द्र जी रुकिए। ऑनलाइन मतलब ऐसे डिबेट पे बैठ के आप नंबर दे रहे हैं, फोन कर लेना, तो क्या करेंगे आप? अरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे, डिबेट की मर्यादा बनाए रखे आप सभी, डिबेट की मर्यादा। अरे एक एक करके बोलिए, देखिए आप डिबेट की मर्यादा बिगाड़े ना, ये नंबर और ये धमकियां आप डिबेट के बाद एक दूसरे को दीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा आप सभी को, ऐसे ना डिबेट को खराब मत कीजिए। मौलाना साहब आ रहा हूं, धीरेन्द्र जी आ रहा हूं आपके पास, मेरा सवाल मैं पहले कर लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं। अरे धीरेन्द्र जी रुकिए, मैं मुकेश जी से सवाल कर रहा हूं। मौलाना साहब रुकिए, मैं सवाल कर लूं, पहले आता हूं आपके पास। मुकेश राजपूत जी से सवाल। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, गीता के जो सारे पढ़ा हुआ अभी नाटक से तो ज्यादा पढ़ा है ठीक है, आप सभी एक एक करके बोलेंगे ना तो डिबेट ठीक होगी, एक एक करके। मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब मुद्दे पर आ रहे हैं, हम एक एक करके बोलेंगे। धीरेन्द्र जी मैं आपसे फिर मैं अनुरोध कर रहा हूं, फ्रेम ठीक कीजिए आप पहले। धीरेन्द्र जी आप फ्रेम ठीक कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। मौलाना साहब आ रहा हूं, अब आप सुनोगे तो मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। फ्रेम रोटेट कीजिए धीरेन्द्र जी, आप पहले अपना फ्रेम आपका गलत आ रहा है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मुकेश राजपूत जी से सवाल, अगर आप लोग मुझे अनुमति दे तो मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आप लोग सुनने वाले तो हो नहीं। मौलाना साहब आप रुकिए, धीरेन्द्र जी आप रुकिए। धीरेन्द्र जी आप पहले फ्रेम ठीक कीजिए, आपका फ्रेम खराब हो गया है, उस वजह से आपकी आवाज में भी प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, मुकेश राजपूत जी से सवाल कर लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। मुकेश राजपूत जी मैं जानना चाहता हूं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन को अपनी जमीन पर जो है दफनाने की इजाजत नहीं दी और समुद्र में फेंक दिया ताकि कोई भी महिमा मंडन उसका ना कर ना सके, तो यह बयान कैसे देखा जाए? फिर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई विचारों की है कि हम बड़े या कोई और बड़ा। अमेरिका ने क्योंकि उस समय जो काम किया, उसने पकड़ने के बाद उसको समुद्र में, जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी था और अमेरिका पे जो हमला हुआ 9/11 का, उसका दोषी उसको मानते हुए, क्योंकि अभी जो सारी कब्र की बात चल रही है, मौलाना जी ने कहा कि पक्की कब्र इस्लाम के अंदर मान्य नहीं है। क्या होता है कि कोई भी बुत परस्ती इनके यहाँ बिल्कुल मान्य नहीं है, लेकिन कब्र के रूप में उस व्यक्ति के आदर्शों को फॉलो करने लगते हैं। जैसे आपने भी अभी कोई प्रश्न किया, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम इनकी सारे कृत्य जो भी इन्होंने किए क्रूरतम, हम उनका सपोर्ट नहीं करते। तो ये क्या है, अगर आप उसके विरोध में नहीं बोलेंगे तो इनडायरेक्टली आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका ने यही सोचते हुए, ना इनका कोई नामो निशान रहेगा, ना इसको पूजने वाले लोग रहेंगे, ना इसको आदर्श मानने वाले लोग रहेंगे। मेरी नजर में अमेरिका ने सही काम किया था, क्योंकि दहशतगर्द कोई भी हो, क्योंकि एक तरफ तो बात ये कही जाती है कि उसका धर्म नहीं होता, लेकिन चाहे कोई गाजी बन के लाखों कत्लेआम किया हो और उसकी एक मजार बन जाती है, कब्र बन जाती है, तो उसको पूजने लगते हैं। और भारत बड़ा सहिष्णु देश है, भारत के जो सनातन को मानने वाले भी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, वो इनके झांसे में आ जाते हैं। चाहे वो अजमेर की चिश्ती दरगाह रही हो या कोई और दरगाह रही हो, उसको पूजने चले जाते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रतीक चिन्ह अगर रहेगा तो उसको लोग फॉलो करेंगे। तो इसलिए इसमें गलती मुसलमानों की नहीं है ना जी, उसमें गलती फिर हिंदुओं की, अगर वो ऐसा कर रहे हो, और सेकुलरिज्म का फिर अर्थ खराब हो जाता है। मुकेश राजपूत जी मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। अदनान जी सवाल आपसे कर लेता हूं। जो बयान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन की जो कब्र बनाने की जमीन नहीं दी थी, दफनाने की इजाजत नहीं दी थी और समुद्र में फेंक दिया था कि भाई इससे कोई अपना महिमा मंडन ना कर सके, कोई जैसे प्रेरणा ना दे सके, तो औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? और उन्होंने कहा कि कब्र नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों देनी है कब्र, किसको मैसेज देना है औरंगजेब की कब्र से? क्या हमें क्या दिखाना है कि औरंगजेब ने क्या किया था, इसके महिमा मंडन को क्या दिखाना है हमें?
देखिए, अमेरिका ने क्या करा और क्या नहीं करा वो अमेरिका जाने। अब हम बात करेंगे अपने हिंदुस्तान की। अगर आप बात करेंगे 1000 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, तो मैं ये जानना चाहता हूं इन लोगों से कि वहां पर मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। आप आज के प्रेजेंट टाइम में की बात करना चाहेंगे या 1000 साल पुरानी बात करना चाहेंगे? आप महिला सुरक्षित है? आप महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, क्या हाल हो रहा है? लेकिन नहीं, आपको ये सब बात नहीं करनी है, क्योंकि आपको मुद्दे से भटकाना है जनता। क्योंकि आपका वोट बैंक ही है कि आप जो है हिंदू और मुसलमान करवा के और 2000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी ये सब बातें करके कि इसकी खबर और उसकी खबर, ये सब बातें करके बस जनता को भटकाना है और कोई इनका मोटिव नहीं है। आप ये लोग क्यों नहीं बात करते मणिपुर की? मुझसे बताइए आप मुझे, है ये लोग बात करने लायक? बताइए आप मुझे। बात करेंगे 1000 साल पुरानी, तो मतलब अगर शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो है आप नहीं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बताइए आप, मैं गलत कह रहा हूं तो? अरे हिंदुस्तान, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे, अच्छा आप बात करेंगे खबर की, कब्रिस्तान की, मस्जिद की, मंदिर की, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा अदनान भाई, लेकिन कौन करेगा? आ रहा हूँ एक एक करके बोलिए। लेकिन अदनान भाई क्या, अरे अदनान भाई क्या मणिपुर की क्यों नहीं बात करते हैं? आ रहा हूँ, एक एक करके सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए फिर बोलिएगा। मौलाना साहब आ रहा हूँ, मौलाना साहब मैंने देख लिया, लेकिन अदनान भाई मुझे ये बताइए। अरे अदनान भाई सुनिए, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अदनान भाई, अरे मेरा सवाल सुनिए पहले, फिर इस पर जवाब दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं, अगर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ इसलिए वो गलत है, उनका वोट बैंक ऐसा हो गया है, पप्पू यादव ने कह दिया बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कट्टर है और वो गुंडे हैं, तो वो ठीक हो गए, वो बहुत अच्छे इंसान हो गए, उनका वोट बैंक सही है, लेकिन उनका वोट बैंक खराब है, ये आप कहना चाहते हैं? धीरेन्द्र जी इसका जवाब दे रहे। धीरेन्द्र जी म्यूट है, पहले वहां से अनम्यूट कीजिए, बोलिए। इनसे पूछिए कौन सी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं? वही महिला जो कि आदमी की खेती है, मर्द की, वही औरत की बात कर रहे हो जिसको आपने इतना सम्मान दिया कि नंगी औरतों को खरीदा बेचा जाता था उनके शासनकाल में, जिनके लिए आज आपके दिल बड़ा धड़क रहा है, जिनकी शासनकाल में औरतों को नंगी खड़ी करके बेचा जाता है, खरीदा जाता था मीना बाजार। अच्छा धीरेन्द्र जी, अच्छा धीरेन्द्र जी, आपकी विचारधारा, एक मिनट धीरेन्द्र जी, विचारधारा कहती है। अच्छा सुनिए अदनान भाई सुनिए, धीरेन्द्र भाई सुनिए एक मिनट धीरेन्द्र भाई सुनिए, एक मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। आप लोग सुनिए, एक मिनट आप समय दीजिए। धीरेन्द्र भाई आप बोल रहे हैं, अदनान भाई रुकिए, मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब आग बबूला हो रहे हैं, वो बड़ा वेट कर रहे हैं मुझे बोलिए मौलाना साहब, आग बबूला हो गए ऊपर। भाई बोलिए। इन्होंने ये बोला है कि औरतों को नंगी किया जाता था, ये जो भी कुछ मैं कह रहा हूं, अगर ये इस्लामिक शिक्षा है तो फिर आप हमें दिखाइए कहीं पर भी, एक रेफरेंस दे दीजिए ना। मैं इनसे यही कह रहा हूँ, इन्होंने अभी बोला ज्ञान मारने के बाद दोगे क्या मारने के बाद? हर बात मेरी सुनोगे कि बकरे जैसा करते रहोगे? बोलिए मौलाना साहब क्या हुआ, बोलिए। लूट के माल में, सुनो कुरान की आयत सुनो, लूट की माल में 5वां हिस्सा अल्लाह एवं उसके पैगंबर का है, ये माल गनीमत है। लूट के माल में 5वां हिस्सा काफिरों से लूटे गए माल में 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके पैगंबर का है। इतनी मालूमात मरने के बाद यार और आ जाते हैं यहाँ पर तुरंत लो। अब आप लगा लीजिए कि इनको कितनी जानकारी होगी। अब आप यही मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि अपनी बात बताओ यार, शेम ऑन यू, मतलब आपको इतनी जानकारी नहीं है। अरे जानकारी ही नहीं है। अगर मैं के लिए शांति से ऐसे बिल्कुल धीरेन्द्र भाई ऐसे नहीं गलत कह रहा हूँ तो जाओ कोर्ट में केस कर। अगर मुझसे गलत कह रहा हूँ कोर्ट में केस कर। आपसे बात नहीं हो रही है। अब आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोर्ट केस कर।
और लूट की माल का 5वां हिस्सा अल्लाह उसके पैगंबर का है। कुछ भी बोले माले गनीमत काफिरों की औरतें और सामान। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? आप बोलिए मौलाना साहब। सामान पे उनकी औरतों पे मारने वाले मुसलमान का हक है। एक मिनट अरबी आती है पढ़ना है नहीं? अरे बोलिए मौलाना जी, बोलिए। अरे आती है हिंदी ट्रांसलेशन होता नहीं होता कुरान का। जवाब अदनान भाई रुकिए, मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं। मौलाना साहब बोलिए, बोलिए मौलाना साहब। हम मौलाना साहब बोल नहीं रहे हैं। उर्दू आती है, ठीक है मौलाना साहब जवाब दीजिए, मौलाना साहब जवाब दीजिए। अरबी आती है, उर्दू आती है। तुमको संस्कृत आई है। ये एक नाटक से प्रतिमा संस्कृत आती है। उस ईश्वर की कोई पेंटिंग, कोई तस्वीर प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद का श्लोक है ये। और सुनिए मेरी बात, ये बार बार श्लोक दोहराओ। नाटक से प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई पेंटिंग, कोई प्रतिमा नहीं है। तो ये क्यों नहीं बताते लोगों को? ऋग्वेद में आगे लिखा है, लिखा एकम सदुप्रा बहुधा वदंति। इसका अर्थ क्या होता है? एकम ईश्वर द्वितीनास्ति, एक ईश्वर उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। एकम सदुप्रा बहुधा वदंति क्या अर्थ होता है? एकम ईश्वर। अरे भाई जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है? अरे मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऋग्वेद में ही लिखा है। ऋग्वेद तुम्हारी तरह पंथी नहीं है कि जो हमने बोलो ना, आराधना करते हैं और कुछ करोगे तो काफिर होगे तुम। अरे बोलो ना काफिर कहता है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम ये बता दो ना काफिर किसे कहते हैं? अगर तुम काफिर की डेफिनेशन बता दो। करता है जो कुफ्र करता है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, जो कुफ्र करता है वो काफिर है। पहले शब्द का चयन करना शब्द का बहुत अच्छा प्रयास जानता हूँ, तुम मैंने सिखाओ। शब्द का चयन जो नहीं कर कुफ्र पा रहे हो, करता है वो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे काफिर है। यहाँ तक कि तुम्हारे 72 में से 71 फिरके काफिर है। एक मिनट सर, स्टेप बाय स्टेप बात को चीखो मत यार। मैं ये कह रहा हूँ काफिर का अगर तुम अर्थ सही बता दो, ये नहीं डिफरेंशिएशन भाई। अब हमारी इनकी 2 मिनट बात होने दो। हाँ ठीक है, ठीक बात हो जाएगी। ठीक है मौलाना साहब। और धर्म धीरेन्द्र जी इस्लाम को नहीं मानता, जो ईमान नहीं लाता अल्लाह उसकी किताब और उसके पैगंबर पे वो काफिर है। अच्छा, काफिर की डिफरेंशिएशन ये होती है, काफिर की डिफरेंशिएशन ये होती है। अच्छा आज हम लोग सुनिए मौलाना साहब, सुनिए धीरेन्द्र जी सुनिए, आज हम काफिर पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं। भाई मैं इनको जवाब दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है। 72 में से 71 फिरके हो काफिर है। भाई देखिए, कुरान की जो आयतें कोट की गई है ना, वो वक्त के हिसाब से कोट की गई है। काफिर कहते हैं उस शख्स को जो इनकार करता है। इनकार किस चीज? समझिए मेरी बात। कुरान अब मान्य नहीं है, कुरान तब की थी, अब नहीं मान्य है। ये मैं उसी से चलिए मौलाना साहब, जवाब इन सवालों जवाबों के लिए आप एक दूसरे को संपर्क कीजिएगा। सुनिए धीरेन्द्र भाई, धीरेन्द्र जी सुनिए, इस तरह डिबेट का समय जाया ना कीजिए। सुनिए धीरेन्द्र जी, सुनिए मौलाना साहब, और भी हमारे पैनल पर हमारे अतिथि जुड़े हुए, रुकिए ना आप लोग, रुकिए मौलाना साहब, रुकिए धीरेन्द्र जी रुकिए। ऐसे नहीं, डिबेट की मर्यादा खराब होती है। सुनिए, समय जाया ना कीजिए, मैं सवाल जवाब आगे कर रहा हूं, डिबेट आगे बढ़ानी है, हमें आगे बढ़ानी है। धीरेन्द्र जी रुकिए, मुकेश राजपूत जी से सवाल करके फिर मैं आप सभी के पास वापस भी आऊंगा। आप मुझे समय दीजिए बोलने का, आप लोग आपस में बहस करेंगे तो डिबेट रुकेगी। मौलाना साहब, धीरेन्द्र जी, ये डिबेट आप दोनों के बीच की नहीं है, तो और अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए उनसे भी सवाल कर लेता हूं। मुकेश राजपूत जी से सवाल है मेरा, मुकेश जी से सवाल है। अरे धीरेन्द्र भाई रुकिए ना, मौलाना साहब समय पर बोलिएगा। अब आप लोग सुनेंगे नहीं तो डिबेट खराब होगी। धीरेन्द्र जी सुनिए, सब्र कीजिए, समय आएगा, बोलने का समय आता, आप लोग सुनेंगे नहीं तो मुझे डिबेट वाइंड अप करनी पड़ेगी मजबूरन। ठीक है अरे आप समय पर बोलिएगा ना, आप लोग आपस में बहस मत कीजिए, डिबेट रुकती है मेरी आप लोगों की वजह से। रुकिए, मुकेश राजपूत जी से सवाल है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मुझे डिबेट खत्म करनी पड़ेगी, मैं बहुत उसके लिए फिर परेशानी होगी। मौलाना साहब, धीरेन्द्र जी, अगर आपका आपस का ये विवाद खत्म हो गया तो मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं। मौलाना साहब, धीरेन्द्र भाई सुनिए, डिबेट आगे बढ़ानी है, समय की समाप्ति है, आप लोग समझ नहीं रहे, एक एक करके बोलने चाहिए था, आप लोग डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। धीरेन्द्र जी, मुकेश राजपूत जी से सवाल करना चाहूंगा, अगर आप लोग सुनेंगे तो ठीक है, वरना मैं खत्म कर दूंगा। मुकेश राजपूत जी, सवाल आपसे है मेरा कि औरंगजेब की कब्र ये शौर्य का प्रतीक है, कभी टूटनी नहीं चाहिए, संजय राउत कह रहे हैं, और कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए महाराणा प्रताप किससे लड़े थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ जाएंगे? तुम्हारी कब्र पक्की बनेगी, ठीक है? तुम नरक में चलिए, क्योंकि आप लोग डिबेट की गरिमा नहीं समझ रहे हैं, डिबेट को डिबेट की तरह ना लेकर आप आपस में भिड़ रहे हैं, तो मैं आज की इस डिबेट को कब्र के नीचे सड़ते हुए, हमको कब्र के नीचे सड़ते हुए क़यामत का दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
तो चैनल पे आने छोड़ देंगे यार। रखे कमर के अंदर क्या आप लोग नहीं समझ रहे, डिबेट की गरिमा को नहीं समझ रहे आप लोग। 10 मिनट मुझे बोलने दो। आप लोग डिबेट की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। मैं मुकेश राजपूत जी से सवाल कर रहा हूं। मुकेश जी आवाज आ रही है आपको? जी मुकेश जी आवाज आ रही है आपको? बताइए। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप लोग सब सुन नहीं रहे हैं तो डिबेट खराब हो रही है, बहुत परेशानियां हुई है क्योंकि आप लोग सुनते नहीं है। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र है, यह शौर्य का प्रतीक है, कभी टूटनी नहीं चाहिए क्योंकि लोगों को यह याद रहेगा कि महाराणा प्रताप किससे लड़े थे और यह इतिहास बना रहेगा, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो हम कैसे देखें इस बयान को? देखिए, अभी जो पहले भी बात आई, सारी जो बयानबाजी है, कोई पक्ष का है कोई विपक्ष का है, तो राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को आधार में रखते हुए उस आधार से बयान दे रहे हैं। संजय राउत जी ने दिया है तो हो सकता है उनके मन में भी जो थोड़ा सा कि हमें भी वो वोट हमारी तरफ इफेक्शन हो जाएगा, आगे चल के हमारी भी कुछ फायदा होगा। लेकिन जो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसने भी इतिहास में विसंगतियां करी हैं और क्रूरतम काम किए हैं, उसके चिन्ह के रूप में कुछ नहीं होना चाहिए। जो राक्षसी वृत्ति है उसको अगर वर्तमान में लोग फॉलो करेंगे तो फिर दोबारा अराजकता फैलेगी। और अच्छा मुकेश जी मुझे बताएं कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए या नहीं? देखिए, अभी पहले मौलाना साहब ने कहा था कि पक्की कब्र तो कहीं पे भी इस्लाम में मान्य नहीं है। अगर वो पक्की कब्र तो पक्की कब्र ना रहे और सामान्य रूप से रहे तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो फिर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना सनातन परंपरा नहीं है, फिर उसको हमें मानना चाहिए? नहीं, गड़े मुर्दे कहाँ उखाड़े जा रहे हैं, सिर्फ इतिहास की जो विसंगतियां उनको उजागर किया जा रहा है और कब्र के अंदर तो जो कच्चापन होगा वो बना रहे, पक्की को तोड़ दिया जाए। इतिहास तो ये भी है, बात नहीं है। इतिहास तो ये भी है कि औरंगजेब की जो सेना के अंदर 40% हिंदू थे, उन सबकी भी जांच होनी चाहिए। उन सबकी भी जांच होनी चाहिए ना। यहाँ शासन कर रहे थे तो देश पे रहने वाले लोगों की मजबूरी हो जाती है। देश में रहने वाले हर कोई संघर्ष नहीं करता है। ठीक है, समय की समाप्ति है, समय की समाप्ति है। मैं बहुत माफी चाह रहा हूं, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारा आधा समय जाया खराब हो ही गया इस डिबेट में। कुछ जब समय आप लोग नहीं सुन रहे थे तो मैं आज माफी चाहता हूं कि आज हम इस डिबेट को और ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आप सभी का, आप जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का टीवी 100 पर जुड़ने के लिए, अपना समय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम धर्म अधर्म, जिसके माध्यम से हमने जाना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो आवाज उठाई है कि सनातन परंपरा गड़े मुर्दों को उखाड़ने की इजाजत नहीं देती है और सनातन परंपरा के खिलाफ है। तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, लोगों ने क्या कुछ कहा। अब देखना यह होगा कि औरंगजेब का विवाद कहां जाकर रुकता है, रुकता भी है नहीं, या इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। धर्म अधर्म में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहें टीवी 100। धन्यवाद।